हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आप सभी लोग जानते हैं हमारी चल रही है रीड प्री लेवल 1 की फ्री क्लासेस, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रही हूं और हमने फ्रैक्शन की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ा था। किस बारे में पढ़ा था? हमने दशमलव भिन्नों के बारे में पढ़ा था। दशमलव भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखा था। और लास्ट में हमने 3 केस पढ़ने थे, जिसमें से 2 केस मैंने आपको पढ़ा दिए थे। काय के थे वो केस कि अगर आपको कोई अशांत दशमलव दे रखा है, अशांत आवृत्ति वाला दशमलव दे रखा है और आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, उसको p बटा q के रूप में चेंज करना है, तो आप उसको किस तरीके से करोगे? तो उसके हमने 2 तरीके पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके हमने 2 कौन से केस पढ़े थे? पहला तो केस ये था हमारा कि शुद्ध आवृत्ति वाला जो दशमलव था, जो शुद्ध आवृत्ति वाला दशमलव था और उसके साथ में आपको ये दे दिया जाए कि p बिना पूर्ण भाग वाली संख्या के दे दिया जाए। यानी आपको एक ऐसा दशमलव दिया जाए, एक ऐसी दशमलव संख्या दी जाए जिसमें पूर्ण भाग ना हो, यानी कि आगे क्या लग रहा हो, दशमलव से पहले क्या लग रहा हो, दशमलव से पहले 0 लग रहा हो, और पीछे क्या है, पीछे आपके शुद्ध आवृत्ति दशमलव है। पीछे क्या है? शुद्ध आवृत्ति दशमलव है, यानी कि पीछे वाली संख्या एक ही संख्या या एक ही संख्या का ग्रुप, एक ही संख्या का समूह क्या होगा, रिपीट होगा और बार बार रिपीट होता ही रहेगा। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। तो वो वाली संख्या अगर आपको दी जाए तो उसको आप p बटा q के रूप में किस तरीके से बदलते थे कि जो बार वाली संख्या होगी, जैसे आपको दे रखा है 0.7 बार, क्या दे रखा है, 0.7 बार दे रखा है। ठीक है, 0.7 बार दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? जो बार वाली संख्या है, बार वाली संख्या को तो आप क्या लिख दोगे, ऊपर लिख दोगे, और जितनी बार वाली संख्या, जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, एक ही अंक पे बार है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, p बटा q का रूप हो जाएगा। किसका? 0.7 बार का। आ गई बात समझ में? वहीं आपको दूसरा केस क्या दे रखा था? दूसरा केस आपको ये दे रखा था कि शुद्ध आवृत्ति दशमलव पूर्ण भाग वाली संख्या के साथ में, यानी कि अगर आपको अब शुद्ध आवृत्ति वाली संख्या दे दी जाए, साथ में उसके पूर्ण भाग वाली संख्या भी दे, यानी दशमलव से पहले 0 ना आकर कोई संख्या आए, जैसे कि आपको दे दिया जाए 1.6 बार। क्या दे दिया जाए? 1.6 बार। तो 1.6 बार कैसे केस के अंदर आ जाएगा? इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि शुद्ध आवृत्ति वाला दशमलव है ना, शुद्ध आवृत्ति वाला दशमलव है और साथ में इसमें क्या आ रहा है, पूर्ण भाग वाली संख्या भी आ रही है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था कि आपको एक को पड़े रहने देना है, पूर्ण भाग वाली संख्या को एज इट इज रखना है जैसे यहां रखा हुआ है, और बाकी वही सेम तरीका अपनाना है। किसमें? आवृत्ति दशमलव में। क्या चीज कि बार वाली संख्या को आप क्या लिख दो, अंश में लिख दो, और उसके बाद में बटे में क्या लिख दो, आप बटे में जितनी अंक आ रहे हैं आपके, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है वो वाली क्या लिख दो, संख्या बटे में लिख दो। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब 3 की टेबल से ये कटता है, ये कितनी टाइम्स कटा, ये 2 टाइम्स कटा, ये कितनी टाइम्स कटा, 3 टाइम्स कटा। ये क्या हो गया, 1 से 2/3, है ना। ये क्या बन के आ गया, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनकर आ गया। ये क्या बनकर आ गया, ये एक हमारे पास में मिश्रित भिन्न बनकर आ गया। ये क्या बनकर आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में एक मिश्रित भिन्न बनकर आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? हम पता है कि हम जो हर होता है उसको इस पूर्ण भाग वाली संख्या के साथ में गुणा करते हैं और फिर उसको अंश के साथ में जोड़ देते हैं और बटे में वापस वही जो हर दे रखा है वही लिख देते हैं। तो 3 × 1 3 + 2 5/3। तो 1.6 बार, 1.6 बार का क्या उत्तर आ गया, 1.6 बार का क्या उत्तर आ गया, p बटा q के रूप में 5/3 आ गया। ये वाली बात, यहां तक वाली ये जो बात है ना, यहां तक वाली बात ये अपन कल की क्लास में कर चुके हैं। ये वाली बात जो है ये हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है तीसरा वाला केस। तीसरा वाला केस क्या है? तीसरा केस है मिश्रित आवृत्ति का। यानी कि आपसे ऐसे दशमलव संख्या दे दी जाए जिसके मतलब जिस संख्या के अंदर, जिस दशमलव संख्या के अंदर दशमलव के बाद एक या एक से कम एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा अंक मौजूद होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा। जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसका मतलब क्या है कि वो रिपीट नहीं होगा, वो पुनरावृत्ति नहीं करेगा, वो रिपीटिशन नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा अंक जो करेंगे, वो बाकी की जो संख्या दे रखी होगी वो रिपीट होंगी, वो आवृत्ति करेंगी, पुनरावृत्ति करेंगी। तो वो हमारी कौन सा केस हो जाएगा? वो हमारा मिश्रित आवृत्ति वाला केस हो जाएगा। क्या है? जब दशमलव के बाद कुछ अंकों पर बार हो और कुछ अंकों पर बार न हो, तो वो कौन सा केस है? मिश्रित आवृत्ति वाला हमारा केस होता है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। जो मूल संख्या आपको दे रखी है, क्या इधर देखेंगे फॉर्मूला, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। हाँ जी,
तो क्या जो मूल संख्या आपको दे रखी है उसमें से आपको बिना बार वाला अंक घटा देना है। जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे क्या दे रखा है, 0.27 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। तो आप इसको कैसे करेंगे, मूल संख्या, दशमलव के बाद में मूल संख्या कौन सी है, 27 है। दशमलव के बाद मूल संख्या क्या है, 27 है। ठीक है जी, 27 हमने लिख दिया। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करना है बिना बार वाला अंक। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, बिना बार वाला अंक। तो 7 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, तो हम 27 में से किसे माइनस कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे। क्या करना है, जो भी ऐसा मिक्स्ड ये मिश्रित आपके दशमलव दे दिया जाए, मिश्रित आवृत्ति वाला दशमलव दे दिया जाए, उस केस में आपको मूल संख्या, दशमलव के बाद में जो मूल संख्या है, क्या है इधर, क्या है दशमलव के बाद मूल संख्या, 27 है। तो 27 में से आप क्या कर दोगे, बिना बार वाला अंक माइनस कर दोगे। बिना बार वाला अंक कौन सा है इनमें से, बिना बार वाला अंक है 2। ठीक है, तो आप 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब नीचे क्या, जितने बार वाले अंक हैं उतने तो आपको नीचे क्या लगाने हैं, 9 लगाने हैं। ये तो हम करते ही आए हैं। अब इसमें लेकिन एक अंक पे बार नहीं है, तो उसका क्या करना है, तो जितने बिना बार वाले अंक हैं उतने 9 के पीछे आप 0 लगा दो, उतने 9 के पीछे 0 लगा दो। जैसे कि इसके अंदर क्या करोगे, बार वाले अंक कितने हैं, एक अंक है बार वाला, तो आपने 9 लगा दिया। जितने बिना बार वाले अंक है उतने 0 लगा दो, एक बिना बार वाला अंक है तो 0, 90 आ जाएगा। ठीक है, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, इस तरीके से आपको लिख देना। जैसे पिछले वाले में अपन नीचे 999 सिर्फ लिखे जा रहे थे, ना इनको प्लस कर रहे थे ना माइनस कर रहे थे। वैसे ही अगर आपको ऐसी कोई संख्या दे दी जाए जिसमें दो अंकों पर बार है, 2 अंकों पर क्या है, बार है, तो आप क्या डबल बारी 9 लिख दोगे, डबल बारी 9 लिख दोगे। और 2 अंकों पर बार नहीं है, 2 अंकों पर बार नहीं है, तो इसके पीछे 2 0 लगा दोगे बस। ना इनको प्लस करना है, ना 9 और 0 को, ना इनको माइनस करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे, हाँ ये आ गया हमारे 25/90। 25/90 इसको काट दो 5 की टेबल से, ये 5 बारी जाएगा और ये 18 बारी जाएगा। आपका उत्तर क्या आ गया, 0.27 बार को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 5/18 के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हो। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। एक और देखते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है, मूल संख्या में से दशमलव के बाद मूल संख्या क्या है, 32 है। 32 में से वो वाला अंक आपको माइनस करना है, कौन सा अंक, जिस पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, तो 32 में हम क्या माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा जितने अंकों पर बार है उतना तो हम 9 लगा देंगे, तो एक अंक पे बार है तो हम 9 लगा देंगे। और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने हम 0 लगा देंगे, तो एक ही अंक पर बार नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। 32 में से 3 माइनस किया, 29 आ गया। 29/90 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आपको ये दे रखा है, अब ये मिश्रित तो है ही, साथ में इसके पूर्ण भाग वाली संख्या भी, इसके अंदर पूर्ण भाग वाली संख्या नहीं थी, ये 0 था। अब इसमें पूर्ण भाग वाली संख्या दे रखी है, तो इसमें नया कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं करना, बस सेम ही तरीका, बस पूर्ण भाग वाली संख्या को साइड में लिख दो, उसको लिख दो। अब आपको क्या दे रखा है, 32 बार दे रखा है, तो सॉरी 32 बार नहीं, 3 2 और 2 के ऊपर बार दे रखा है। तो आप क्या कर दोगे, 32 यानी मूल संख्या में से क्या माइनस कर दोगे, 3 माइनस कर दोगे, नीचे क्या लिख दोगे, 90 लिख दोगे, नीचे 90 लिख दोगे। करो, कितना आ गया, 429/90, 429/90। अब आप इसको मिश्रित को वापस से अनुचित भिन्न में बदलोगे, तो 90 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया आपके पास में, 360 और सॉरी यहाँ पे तो नीचे तो 90 आएगा, 90। अब 360 आ गया, 90 और 4 का गुणा करके 360 में आप क्या जोड़ दो, 29 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 389 आ जाएगा, 389 आ जाएगा। तो और ये क्या बन गया, ये हमारा अनुचित भिन्न P/Q के रूप में आ गया। तो 4.32 बार को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 389/90 के रूप में लिख सकते हो। आ गई बात समझ में, यहां तक की बात आ गई समझ में। इस चीज का ना फिर आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो इस चीज का ले लो, पहले आप इस चीज का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़े आगे।
आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में जो सेकंड नंबर वाली क्लास थी उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी, और आज वाले जो ये अपने पूरा टोटल मतलब मिश्रित भिन्न, सॉरी मिश्रित भिन्न कह रही हूँ, ये दशमलव भिन्न और उसके अलावा जो हमने कल की क्लास के अंदर, परसों की क्लास के अंदर देखी थी ना चीजें, वो वाली चीजें भी आज हम इसी क्लास के अंदर उनके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो तुलना करना भिन्नों की। ठीक है, तो सबसे पहले ये दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बताना है। क्या बताना है आपको इसके अंदर, सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बताना है। तो आप देखिए कि ये सारे अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन आप एक चीज इसके अंदर नोटिस करें कि इन दोनों के तो क्या है, इन दोनों के हर सेम है और इन दोनों के अंश सेम है। इन दोनों के हर सेम है, इन दोनों के अंश सेम है। अगर आपको कभी ऐसी दे दी जाए, वैसे तो हमें पता है कि अगर हमें 4 या मतलब 2 से ज्यादा अगर दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको थोड़े से सेम भी तो दे रखे हैं ना, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप इन दोनों को पहले देख लो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। आपको तो सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, आपको तो क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होएगा, इनके हर समान है, अंश असमान है। तो जब अंश असमान और हर समान होते हैं तो हम अंश देखते हैं, जो भी अंश बड़ा होता है वही क्या हो जाता है, भिन्न भी हमारा बड़ा हो जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा अंश बड़ा है, 29/18, तो हमारा इन दोनों में से कौन सा बड़ा आ गया, 29/18 बड़ा आ गया। अब इन दोनों में से हमें तो सबसे बड़ा बताना है, हमें तो इन चारों में से सबसे बड़ा बताना है। अब अगर इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये तो सबसे बड़ा नहीं हो पाएगा ना, है ना, ये तो सबसे बड़ा नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों में अपना अंश जो है वो समान है और हर अलग अलग है, और जब ऐसी कंडीशन होती है कि अंश समान हो और हर असमान हो तो उसमें हम हर देखते हैं, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इन दोनों में से किसका हर छोटा है, इसका हर छोटा है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। 16/9, इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये हमें तो क्या बताना है, सबसे बड़ा बताना है। तो अब हमें इनमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है ना। एक सेकेंड, फोन आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो हमें तो इनमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है ना। तो अब क्या करेंगे, 2 के अंदर हमें देखना होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर हमें 2 के अंदर देखना हो तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कर दो, 29 का इधर 9 के साथ में गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 29 का इधर 9 के साथ में करने पर आ जाएगा 261। क्या आ गया, 261। अब इधर 18 का 16 से कर दो, 18 का 16 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 288। क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा, 288। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है, 261 बड़ा है या 288 बड़ा है। तो हमें पता है कि 288 क्या है, बड़ा है, 288 बड़ा है। किस भिन्न के नीचे हमने इसको लिखा है, 16/9 के नीचे अपने इसको लिखा है। तो कौन सा भिन्न हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, 16/9 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। 16/9 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इस चीज का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है, और इसके अंदर आपको क्या सेम दे रखा है, इसमें आपको सबके अंश सेम दे रखे हैं और हर अलग अलग दे रखे हैं। तो हमें पता है इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हर से चेक करना होता है, जिसका हर, क्या हो गया ये, इसको इतना ब्लर क्यों हो गया, हो गया, ठीक हो गया। तो जिसका हर सबसे ज्यादा छोटा होता है वो भिन्न क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हमें तो क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो जिस भी भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो इनमें से सबसे बड़ा भिन्न सबसे बड़ा हर किसका है, इसका है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 13/28। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी भिन्न पूछा है, और इस कंडीशन में जब हमारे हर अलग अलग होते हैं, हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि किसका हर सबसे छोटा है। जिसका हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न क्या हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। तो उसी उल्टा हो जाएगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो उसी वे में हमने चेक कर लिया सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका हर सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही लिखा हुआ है, आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, यानी कि छोटे से बड़ा, है ना।
इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब अलग अलग दे रखे हैं, सारी चीजें हमें अलग अलग दे रखी है, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एलसीएम मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो हरों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अब आपको पता चल रहा है कि ये हर आपस में क्या है, अलग अलग है, ये हर अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। ये मतलब अभाज्य यानी कि आपस में ये एक दूसरे के कभी टेबल में नहीं आते, है ना। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य वर्ड मैंने गलत यूज कर दिया, ये सारी आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम वो टेबल बनाकर 3 4 5 7 और फिर 3 की बार गया 1 आ गया, ऐसे करेंगे तो बात तो सेम ही रहेगी ना। तो डायरेक्ट इसके अंदर हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए जो आपको अलग अलग संख्याएं दे रखी है, जैसे इसमें आपको 3 दे रखी है, अब 4 आपको दे रखा है, 4 को 2 बारी नहीं लिखना, एक ही बारी लिख लो, ठीक है। एक ही बारी इसका मल्टीप्लाई करा दो, इसको 5 का एक बारी मल्टीप्लाई करा दो 7। अच्छा ऐसा क्यों किया, आप इसको टेबल के फॉर्म में करते हो, आप इसको टेबल के फॉर्म में करते हो, है ना, आप इसको टेबल, अब इनमें से कोई भी एक दूसरे की टेबल से नहीं कट रहा, एक दूसरे की टेबल से नहीं कट रहा, तो जब आप 3 की टेबल से इसको काटोगे इन सबको, तो सिर्फ यहां पर ये एक ही कटेगा, बाकी कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा। फिर आप इसको 4 से करोगे, फिर आप 4 से करोगे इसको, है ना, फिर ये नहीं होगा, फिर आप इसको 5 से करोगे, फिर भी ये नहीं होगा, और फिर उसके बाद में 7 से करोगे, यानी कि आपने इसको पूरा किया और उसके बाद में आप इनका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इनका मल्टीप्लाई ही तो किया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनका। तो आपको देखना है कि क्या ये एक दूसरे के गुणनखंड, इनमें से कोई एक किसी का गुणनखंड है, कोई गुणज है एक दूसरे का, क्या इनकी टेबल्स में ये आते हैं, क्या हम इनका एक दूसरे में मल्टीप्लाई भाग दे सकते हैं। तो ऐसे आपको चेक करना होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट उसके क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में। अब अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं फिर इसका, है ना। हाँ जी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21 होता है। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है। कितना आ गया आपका, 420 आ गया। 420 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। अब दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या करना होता, हरों को समान करना होता था। हरों को समान करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करोगे, 2/3 को नीचे क्या 2/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका उत्तर 420 आ जाए। तो 420 में 3 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 420 में 3 का डिवाइड कर दो सबसे पहले तो, ठीक है, करो आप, करो। कितना आ गया, 140 आ गया। कितना आ गया, 140 आ गया। 2 का गुणा कर दो 140 से, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने 2/3 का कर लिया। अब अपन करते हैं 1/4 का। अब अपन करते हैं क्या, 1/4 का। तो 1/4, 4 में हम ऐसा क्या गुणा करें, 4 में हम ऐसा क्या गुणा करें कि 420 आ जाए। 4 में ऐसा क्या गुणा करेंगे 420 आ जाए। तो 420 में से 4 को घटा दो, सॉरी डिवाइड दे दो। 420 में किसका डिवाइड दे दो, 4 का डिवाइड दे दो, देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 105। कितना आ गया, 105। ऊपर लिख दो यहाँ पर 105, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है 3/4। 3/4 तो अभी हमने देख लिया कि 4 में हमें किसका गुणा करना पड़ेगा कि 420 आ जाए। 4 में हमें 105 का गुणा करना पड़ेगा कि हमारे क्या आ जाए, क्या आ जाए, 420 आ जाए। तो 3 में 105 का गुणा करो, कितना आ गया आपके पास में, कितना आ गया, 315 आ गया। कितना आया, 315 आया। अब दूसरा क्या दे रखा है, 2/5। दूसरा क्या दे रखा है आपको, 2/5 दे रखा है। 5 में ऐसी किस चीज का आप गुणा करोगे कि आपके क्या आ जाए, 420 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 5 का डिवाइड दो, इसके अंदर कैसे है, क्या दोगे डिवाइड, 84। अब 84 में क्या कर दो, इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 168। 84 में 2 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने 2/5 का। फिर आपको क्या दे रखा है, 3/7। 3/7 में किस चीज का, सॉरी 7 में किस चीज का मल्टीप्लाई करो कि नीचे आपके क्या आ जाए, 420 आ जाए। तो हमें पता है 7 का हम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 आ जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा आपके, 180 आ जाएगा। यहाँ आपने क्या कर लिया, सबके हरों को समान कर लिया। सबके हरों में क्या आ रहा है, 420 आ रहा है। अब आपको अगर इसमें से बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न और क्या करना था, आपको आरोही क्रम में इसको सेट करना था। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए, सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए सबसे छोटा आपको देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए सबसे बड़ा आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको इसका अंश देखना पड़ेगा, है ना। आरोही क्रम में सेट करना है, इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले
सबसे छोटा लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इन सब में, सबसे छोटा हो जाएगा 105। तो आपका सबसे छोटा क्या हो गया, 1/4 हो गया। 105 किससे बन के आया, 1/4 से। फिर उसके बाद में 105 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 105 से बड़ा हो जाएगा 168। 168 अपॉन 420 किससे बनकर आया था, 2/5 से बनकर आया था, 2/5 से बनकर आया था। फिर इसके बाद में 168 से बड़ा हो जाएगा 180/420। ये किससे बन के आया था, ये 3/7 से बनकर आया था, ये 3/7 से बनकर आया था। फिर इसके बाद में 280/420 ये किससे बनकर आया था, ये 2/3 से बनकर आया था, ये 2/3 से बनकर आया था। और फिर आखिरी में हमारा क्या आ जाएगा 315, जो कि क्या है 3/4 है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फटाफट से इस चीज का भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अवरोही क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या, घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है जी, इसको भी कर लेते हैं। इसको भी हम कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड की तरीके से करेंगे। एलसीएम मेथड हमें पता है कि क्या होता है ना, एलसीएम मेथड हमें निकालना आता है। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ही निकालेंगे। पहला ही स्टेप हमारा क्या होगा, पहला ही स्टेप हमारा ये होगा कि हम क्या कर लें, इनका एलसीएम निकाल लें। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है आपको किस तरीके से निकालना है। हाँ जी, निकालेंगे। सबसे सारे के सारे 3 की टेबल से कट हो रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो हमको सबसे छोटा देखना होता है। सबसे पहले तो हम इनको 2 की टेबल से कट करेंगे। ठीक है, जो भी 2 की टेबल से कट हो रहा है उसको देख लेते हैं। ये जा रहा है 6 टाइम्स, ये जा रहा है 15, ये कितना हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 21। फिर से 2 की टेबल से एक बार और जाएगा, 3, 15, 9 और 21। अब ये जाएंगे 3 की टेबल से, सारे 3 की टेबल से कटेंगे। ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। एक बार फिर 3 की टेबल से ये जाएंगे, ये 1 टाइम, ये 1, 5, 1, 7। 5 की टेबल से जाएंगे 1, 1, 5, और सॉरी 5 नहीं, 5 तो गया, 1 हो जाएगा, ये 1 और 7। ये 7 किसकी टेबल से चल जाएगा, 7 की टेबल से चल जाएगा, यहाँ पे नीचे सारों के 1 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35 हो गया। 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 इंटू 35 करने का तरीका हमें पता है। 36 इंटू 35 करो, कितना हो गया 33 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 6 3 जा 18, 33, 3 36, 3 वापस कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। हमारा एलसीएम कितना आ गया 1260। कितना आ गया एलसीएम हमारे पास में 1260 हमारा आ गया एलसीएम। ये बाकी सारी चीजें मिटा लें। ये सारी चीजें मिटा लें। अब हम चलते हैं, हम इनके क्या करते हैं, एक एक करके हम इनके हरों को समान करेंगे। हरों को समान कर सबसे पहले 4/9 हमको देखना है कि 9 का हम किस चीज से गुणा करें। 9 का हम किस चीज से गुणा करें कि हम 100 हमारे क्या आ जाए 1260 आ जाए, क्या आ जाए हमारे 1260 आ जाए। तो हम किससे गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, हमें पता है 14 9 जा कितना होता है 126 होता है। तो हम 140 से कर देंगे, क्या कर देंगे हम 140 से ऊपर नीचे इनका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ऊपर हम 4 इंटू 14 करेंगे तो कितना 5 से 56, पीछे लग जाएगा 0। ये हो गया। इसके बाद में है 5/12, 5/12, 5/12। 12 का किस चीज से गुणा करोगे कि आपके 126 आ जाए, ये 1260 आ जाए, क्या आ जाए 1260 आ जाए। तो करो 12 का डिवाइड करो इसमें, 12 एक बार गया 05, 105, 105 का आपको क्या करना है 5 5 जा 25, टू कैरी 1, 5 1 जा 5, 525 आपका इसके अंदर आ जाएगा। इसको यही नीचे करते हैं, यहाँ पर अपना आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या दे रखा है 6/15। दूसरा क्या दे रखा है आपको, छोटा ही लिखती हूँ ना मैं, फिर जगह नहीं बचती है, पहले तो बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। 6/15 करेंगे। अब 15 का आप किस में करो, किस 15 का इसके अंदर डिवाइड दो, कितनी बारी जाएगा, पहले 8 बारी गया, फिर 4, 84,
84 टाइम्स जाएगा। 6 इंटू 4 24, टू कैरी 6 8 जा 48 और 2 50। यहाँ पर आपका ये आ गया। फिर उसके बाद में 7/18, 7/18, 7/18, 18 में किस चीज का गुणा करोगे कि आपके क्या आ जाए, 126 आ जाए। 18 में 126 के लिए 7 से तो 70, कितना हो गया ये आपके हो गया 490। और लास्ट में आपके क्या दे रखा है, लास्ट में आपके दे रखा है 8/21, 8/21 इंटू किसके साथ में गुणा करोगे कि आपका क्या आ जाए, 1260 आ जाए। तो किसके साथ में कर दोगे, 60 के साथ में कर दोगे, 60 के साथ में कर दो, 8 इंटू 6 48, पीछे आ जाएगा 0। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सबके हरों को क्या कर लिया, समान बना लिया। क्या कर लिया हमने, सबके हरों को हमने समान बना लिया। अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा है ना, उल्टा रिएक्शन कर रही हूं मैं, है ना। बड़े से छोटे में लगाएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा वो होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 560 का अंश सबसे बड़ा है, 560 4/9। फिर उसके बाद में कौन सा सबसे बड़ा है, 525 बड़ा है, 5/12। फिर 6/15, उसके बाद में 7/18, उसके बाद में 8/21। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फटाफट से इस चीज का भी आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनमें से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। क्या बतानी है, इसके अंदर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ठीक है जी, बता देंगे, वही करना है, वही काम करना है। सबसे पहले क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। सबसे पहला काम क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। क्या है, 7 3 6 4, 2 की टेबल से गए 7 3 3 2, फिर से 2 की टेबल से 7 3 3 1, 3 की टेबल से 7 3 सॉरी 7 1 1 1, और फिर 7 की टेबल से। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 4 कितने हो गए आपके पास में 84। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 84। आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 84। ठीक है, आपका एलसीएम 84 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इनके हरों को समान करोगे। क्या करोगे आप, एक सेकेंड वेट करना है ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मैं क्लास में हूँ। हम्म हम्म, तो कहाँ थे हम, हाँ जी, हम क्या देख रहे थे, अब हमको क्या करना है, इनके हरों को समान बनाना है। हमको क्या करना है, इनके हरों को समान बनाना है। तो हरों को समान बनाने के लिए 2 7 अपॉन, अब 7 को 84 में कन्वर्ट करने के लिए, 7 को 84 में हमें कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता है 12 इंटू 7 कितना होता है, 84 होता है। 12 इंटू 7 84 होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, 1/3 है। फिर इसके बाद में क्या है, 1/3 है। 1/3 को हमें किस में बदलना है, हमें 1/3 को 84 में बदलना है। ठीक है, 3 को 84 में बदलना है। क्या करेंगे, 3 का इसके अंदर डिवाइड दे दो, कितनी बारी जाएगा, 28 टाइम्स जाएगा, 28 टाइम्स जाएगा। ऊपर क्या आ गया आपके, 28 आ गया। फिर उसके बाद में क्या है, 5/6 है। फिर उसके बाद में क्या है, 5/6 है। 5/6, 5/6 को आपको क्या बदलना है, 84 में बदलना है। ठीक है, बदल दो। 14 इंटू 6 कितना होता है, 14 इंटू 6 होता है 84। 14 5 कितना होता है, 70 होता है। 14 5 कितना हो जाता है। फिर क्या है हमारे पास में, वैसे 3/4 है। क्या है, 3/4 है, 3/4, 3/4 को बदल दो पहले तो। 3/4 को किस में बदलोगे, 84 में बदलोगे। तो हमें अभी देखा था एलसीएम भी हमने कैसे निकाला था, 21 इंटू 4 करके निकाला था, 21 आ जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब आपको बताना क्या, अब आपको करना क्या, सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी। आपको करना क्या था, सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, है ना। क्या करना था आपको, सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी। तो उसके लिए सबसे बड़ा इसके अंदर अंश कौन सा है, 63 वाला है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/4 आपकी सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। आ गई बात समझ में, बात आ गई समझ में, क्या आ जाएगी, 3/4 आपकी सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी। नेक्स्ट, कहाँ गया, हाँ ये रहा।
नेक्स्ट आपको इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो ये वाला क्वेश्चन आप क्या कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में मुझे कमेंट के अंदर बता देंगे, ठीक है। ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, 5 क्वेश्चंस की हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चंस की पिछली क्लास में भी 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अब हम देखते हैं, अब अपने दशमलव वाले भिन्न वाले पे आ जाते हैं वापस से। क्या करना है, इसका p बटा q के रूप में लिखना है। हमें पता है कि अगर कोई चीज ऐसे रिपीट हो रही होती है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, अरे यार क्या चीज है ये, हिलते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको p बटा q के रूप में लिखना है तो हम ऊपर क्या लगाएंगे, हम ऊपर इसको लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे जितनी संख्या आ रखी है, ऊपर तो हम क्या लिखेंगे, बार वाली संख्या लिख देंगे और नीचे जितनी संख्या पे हमें बार लगा रखा है, 2 संख्या पे बार लगा रखा है, तो उतने हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, उतने हम 9 लिख देंगे। 3 की टेबल से ये तो कट गया 4 टाइम्स और ये 3 की टेबल से कट जाएगा 33 टाइम्स, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो 0.12 बार को हम 4/33 के रूप में लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, 0.123 और 3 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है। तो इसको आपको किस तरीके से करना है, 0.123। अब इस पे बार है लेकिन इस पे बार नहीं है, है ना, इस पे बार है लेकिन इस पे 3 पे बार है लेकिन 12 पे बार नहीं है। तो आप क्या करोगे, मूल संख्या में से यानी 123 में से क्या कर दोगे, 12 को माइनस कर दोगे, 12 को माइनस कर दोगे और क्या कर दोगे, नीचे कितना आ जाएगा, एक पे बार है तो 1 तो 9 आ जाएगा और बाकियों पे बार नहीं है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कर दो, माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, 123 में से आपने 12 घटाया, आपके पास में 1 आ गया और नीचे क्या आ गया, 900 आ गया। 3 की टेबल से ये भी कट रहा है, 3 की टेबल से ये भी कट रहा है, 3 की टेबल से ये भी कट रहा है, यहाँ पे तो नीचे क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ऊपर कट करो, 3 21, 37/300 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 37/300 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको भी हमें p बटा q के रूप में बदलना है। क्या दे रखा है, 0.001 के ऊपर बार दे रखा है, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, जो संख्या हमारे बार दे रखी है 001, ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने अंश में लिख दिया, ठीक है, ये हमने अंश में लिख दिया। इसके बाद में बटे में हम क्या लिख देंगे, बटे में हम जितने अंकों पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 3 अंकों पर बार लगा हुआ है, तो हम 3 क्या लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे, 3 हम नीचे 9 लिख देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, 1/999, 1 आपके क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट आपको दे रखा है 1.67 के ऊपर बार दे रखा है, तो आपको इसको किस तरीके से, 1 को तो आप साइड में रख दोगे, 1 को तो आप साइड में रख दोगे, बाकी ऊपर क्या लिख दोगे, 67, ऊपर आपने लिखा 67 और नीचे क्या आपके आ जाएगा 99। तो इसको सॉल्व करो, 99 इंटू 1 99, 99 को 67 में जोड़ो, कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा, 99 को 67 में जोड़ने पे आपका आ जाएगा 166/99 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, मतलब आपको एक मोटा मोटे रूप में समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको वो सारी चीजों को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। आ गई बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे से हम देखेंगे कि भिन्नों के हम जोड़ और बाकी किस तरीके से करते हैं, है ना। भिन्न अगर आपको 2-3 भिन्न दे दिए जाए, उनको जोड़ने को बोला जाए, या दशमलव भिन्न दे दिए जाए, इस तरीके के बार वाली संख्या दे दी जाए और उनको जोड़ने के लिए बोला जाए, तो हम उनको किस तरीके से जोड़ेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। ओके, चलिए एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए अपने आसपास के सभी लोगों को, है ना। जय हिंद।